उत्तर प्रदेश का बजट कल पेश होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कल पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप दिया गया है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बजट के पहले ही बयानबाजियां दोनों ही तरफ से खूब हो रही हैं। ऐसे में दिलचस्प हो गया है कि बजट में क्या कुछ होगा, कितना असरदार होगा। तैयारी पूरी हो गई है, क्या कुछ कल को लेकर उम्मीदें? अभिनव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को अंतिम रूप दे दिया है। उनके मौजूदा कार्यकाल का 5वां बजट है और प्रदेश में 10 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत इसी के साथ में। इससे पहले आपको ध्यान होगा, जब 2012-13 में उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए दूसरे कार्यकाल का जब बजट पेश किया था, चौथा बजट, तब उन्होंने पहला जेंडर बेस्ड बजट पेश किया था, जिसमें जेंडर आधारित बजटिंग की गई थी और काफी प्रावधान किए गए थे महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए। इसके साथ में 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट अशोक गहलोत ने पेश किया, तो 2022-23 में पहला कृषि बजट भी अलग से जो लाया गया प्रदेश का, तो उन्होंने ही पेश किया था। अब वो एक बार फिर बजट लेकर के आ रहे हैं और आप जैसा जानते हैं चुनावी वर्ष है और तस्वीर स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हैं। जो वित्त विभाग के ACS हैं अखिल अरोड़ा, उन्होंने दस्तखत कराए हैं। इनके साथ में के पाठक भी मौजूद हैं। इनके साथ में वित्त विभाग के 3 महत्वपूर्ण सेक्रेटरी होते हैं। बजट के सेक्रेटरी होते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। तीनों मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं। रोहित गुप्ता भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस बजट में कोशिश की गई है कि हर वर्ग को साधा जाए और सबसे बड़ा फोकस जो रखा गया है वो युवाओं, किसानों और महिलाओं पर रखा गया है। किसानों के लिए तो कृषि बजट अलग से लाया ही जा रहा है, लेकिन उनके लिए फसल खराबे के समय जो परेशानी होती है उसको लेकर के विशेष प्रावधान करने की जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो हो सकती है। साथ में आप देखिए कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, उसके बीमा की सीमा भी बढ़ाई जाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको सौगातें मिलेंगी, चाहे आप कैडर को मजबूत करने की बात कर लीजिए या फिर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और ज्यादा खोलने की जो बात है वो होगी। उसमें स्टाफ सिलेक्शन की प्रक्रिया और स्टाफ जो प्रशिक्षित स्टाफ रहे इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार इस बजट में घोषणा कर सकती है। दरअसल युवाओं को किस तरीके से स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, उनको जो आसान ऋण उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए प्रावधान भी आसान हो। मतलब सिंगल विंडो सिस्टम कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि सिंगल विंडो सिस्टम होगा तो लोन देने की प्रक्रिया जल्दी की जा सकेगी, उसको लेकर के प्रयास इस बजट में हो सकते हैं। साथ में महिलाओं को पिछली बार जो फॉर्म की घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा महिलाओं को क्या कुछ दिया जा सकता है इसके ऊपर फोकस होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है, उनको भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, सोशल सिक्योरिटी की पैरवी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे हैं। वो पेंशन जो अब तक 750 रुपए मासिक तक मिलती है उसका दायरा बढ़ा करके 1500 से 2000 रुपए मासिक तक किया जा सकता है। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ये पेंशन और भी ज्यादा हो सकती है। संभावना है कि इस पेंशन को 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 2500 से 3000 रुपए तक कर दिया जाए। इसके साथ में आप देखिए कि पशुपालकों का बड़ा वर्ग है जिनको मुख्यमंत्री पहले भी दूध के ऊपर बोनस देते रहे हैं, किसानों को गेहूं के ऊपर बोनस देते रहे हैं। हालांकि कुछ प्रावधान फेडरल सिस्टम के चलते अलग अलग सरकारों के ऐसे होते हैं जो किसानों को दिक्कत आती है, लेकिन उन सब के परे जाकर के मुख्यमंत्री का प्रयास होगा सभी वर्गों को साधने का। और अल्पसंख्यक तबके के लिए भी विशिष्ट सौगातें मदरसा अपग्रेडेशन की हो सकती हैं। और जो अलग अलग आयोग और बोर्ड बनाए हुए हैं उन बोर्ड में कई बोर्ड हैं जिनमें बजट के प्रावधान ही नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी लेकर के बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घूमते रहते हैं। ऐसे बोर्डों को काम दिया जा सकता है, बजट दिया जा सकता है, उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी होगा कि इस बजट का प्रचार करने का जिम्मा जिन लोगों के ऊपर है वो कितने तत्पर दिखाई देंगे। बहरहाल CM का यही प्रयास रहेगा कि सभी वर्गों को साधा जाए और इसमें कोई भी वर्ग अछूता। चलिए, सर्वस्पर्शी बनाने की कोशिश जो है इस बार के बजट को जरूर रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कल जब पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ इसके अंदर से निकलता है। शुक्रिया शशि मोहन जानकारी के लिए।